नमस्कार, मैं अनुराग पांडे लक्ष्य कोचिंग के वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रारंभ करते हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहां पर है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली और होली। ये एनटीपीसी में यह प्रश्न आ चुका है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बैसाखी। याद रखिएगा, बैसाखी सिख धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए यानी बैसाखी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। 4 विकल्प में से जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी यानी कि आधी रात। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी के वक्त जो सही समय था वो था आधी रात, और ये एनटीपीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, 1941, 1942, 1945 और 1946। इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी यानी 1942। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919। याद रखिए एक और चीज़ कि 1919 में एक और घटना हुई थी। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में ही बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला जो बाग है हत्याकांड हुआ था 1919 में, और 1919 में ही याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर सी। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ये भी आपके रेलवे एनटीपीसी में यह प्रश्न आ चुका है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। चारों विकल्प में से सही जो आंसर है वो है आपका आंसर ए यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? देखिए, उत्तर पश्चिम में जो भारत भूमि की हमारी जो सीमा लगी हुई है वो पाकिस्तान से लगी हुई है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी। आंसर डी आपका एकदम सही है। कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश तथा म्यांमार तथा दक्षिणी भाग में श्रीलंका है, जबकि अगर पूछा जाए उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा जो लगी है तो वो किसके साथ लगी है? पाकिस्तान के साथ। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? अगला यहाँ प्रश्न है, तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है आपका इंदिरा पॉइंट, इसलिए आपका आंसर सी सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में जो सबसे दूरस्थ स्थल है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, इसका आंसर सी सही है। इसका पहले वाला जो आंसर था उसका आंसर भी देखिए, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? यहाँ प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दोनों का आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है कौन से नंबर का? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो भारत है संसार में वो 7वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो याद रखिए, हमारी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है और भूटान के साथ लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी सीमा नहीं लगती। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न ये एसएससी में पूछा जा चुका है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना है? तो याद रखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के लगभग 4 गुना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई है? तो याद रखिए, पाक जल जो संधि हुई है वो 2 देश हैं, जिसमें याद रखिएगा वो है आपका आंसर सी, भारत और श्रीलंका। अक्सर बच्चे इसका आंसर भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं, जबकि इसका सही आंसर भारत और श्रीलंका है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? याद रखिएगा, सबसे कम दिए गए विकल्प में जो सबसे कम हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए आपका आंसर सी सही है। लगभग जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, इसलिए याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो सबसे अधिक सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के
खालिस्तान में दिया गया है। इसके बाद फिर सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार जो वंदे मातरम जो गाया गया था वो याद रखिएगा 1896 में गया था। 1896 में, 1896 में। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? अभी हमने ये प्रश्न पहले देखा था जस्ट पहले कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर सी यानी बांग्लादेश। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो है आपका राजस्थान, जबकि सेकंड नंबर पर आपका आता है मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है आंसर सी यानी राजस्थान। ये प्रश्न यहाँ भी रिपीट हुआ था, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोनों एसएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसका सही जवाब है वो है आपका आंसर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो याद रखिएगा सबसे लंबी समुद्री तट और सबसे लंबी समुद्र सीमा जो लगती है वो आपकी गुजरात के साथ लगती है। इसका जो सही जवाब है आंसर बी है। भारत की तट रेखा पूछी जाती है कितनी है? तो भारत की तट रेखा याद रखिएगा 7500 किलोमीटर है। दी गई विकल्पों में से आंसर सी सही है। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।